किसी भी कंपनी में फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शंस चल रहे हों, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपना बिजनेस उठाना चाहती है। ये पॉइंट हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में पीसी ज्वेलर्स में डिस्कस किया था। अब कंपनी ने कल के दिन एक और अपडेट दी है अपने डेट को लेकर के, अब तक आप लोगों को मालूम होगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इस एक अपडेट के अलावा आपको और भी बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। मार्केट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिसर्च और एनालिसिस कभी छूटना नहीं चाहिए। ये करते रहना आपका ही इन्वेस्टमेंट है, आपका ही यहाँ पर एनालिसिस सबसे आगे चलना चाहिए। शुरुआत करते हैं पीसी ज्वेलर्स के आज के इस वीडियो की। अपडेट के बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कल का ये वीडियो देखा है, 10.10 9.80 ये दो रेंज आपकी इंपॉर्टेंट है पीसी ज्वेलर के अंदर। 200 EMA 10.10 के आसपास है, 9.80 के आसपास ये बेस लेता है और इसी रेंज पर आपको यहाँ पे इंट्राडे और शॉर्टर एक्टिव होते देखने को मिलते हैं पीसी ज्वेलर के अंदर। ये बात हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी और आपको इसी रेंज के अंदर आज के दिन पीसी ज्वेलर में काम होता देखने को मिला। लो है अराउंड 9.85, हाई है अराउंड 10.16। एक रेंज में किस तरह से आपके शॉर्टर बार बार एक्टिव हो रहे हैं। अब आप कहोगे भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर, शॉर्टर की बात मत क्या कर। देखो यार, अगर पीसी ज्वेलर में एज एन इन्वेस्टर मैं एंट्री करता हूं पीसी ज्वेलर में, तो मेरे ओपिनियन और रिसर्च किस किस बेस पर होनी चाहिए और क्या मेरा यहाँ पर ओपिनियन होना चाहिए और कितना लॉन्ग टर्म मतलब होता है, इन सभी चीजों को आप इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। पहले यहां पर आओ कल के दिन की अपडेट पर। कंपनी ने बताया कि हमने एक और बैंक का आउट ऑफ 14 कंसोर्टियम बैंक्स में से एक और बैंक का आउटस्टैंडिंग डेट क्लियर कर दिया है। ये अपडेट कल के दिन कंपनी ने दी। ये एग्रीमेंट कंपनी के बीच में साइन हुआ था बैंक्स और कंपनी के बीच में 30 सितंबर 2024 सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंडर। इसके अंडर कंपनी लगातार अपने बैंक्स का जो है लोन और डेट खत्म करती चली जा रही है। 5 बैंक्स का कंपनी ने डेट खत्म कर दिया है। यहां पर पीसी ज्वेलर्स के अंदर आपको टोटल 4 बैंक्स के नाम दिखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। सिर्फ ये 4 बैंक ही नहीं बल्कि पीसी ज्वेलर्स के पास टोटल 14 बैंक्स आप लोगों ने सुने हैं, जिसमें से कुछ बैंक्स के नाम अभी मैंने यहाँ पर लिए तो थे। एक सेकेंड, वैसे जरूरी नहीं है बैंक के नाम आपको मालूम होना, बट स्टिल ऑलराइट, कोई बात नहीं। बैंक्स के नाम जरूरी नहीं है कि याद ही हो सभी बैंक्स के नाम। ओवरऑल टोटल 14 बैंक्स है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अब ये सभी जो बैंक्स हैं, आपको मालूम है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन था, कंपनी डेट रिस्ट्रक्चर करना चाह रही थी, जिसके लिए कंपनी ने अलग अलग बैंक से पैसा लिया, जिसकी वजह से कंपनी के शोरूम्स डी रैट में भी चले गए, जिसको कंपनी अब रीपे करना चाहती है अंडर रीस्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल रिकवरी प्रोसेस। टोटल 3400 करोड़ के आसपास का जो है ये डेट है, जिसमें से कुछ कंपनी ने हेयर में भी डाल दिया था और इक्विटी कन्वर्जन पर भी डाल दिया था। अब जैसे जैसे इक्विटी कन्वर्जन यहां पर कंप्लीट होता चला जा रहा है, वो बैंक्स यहां पर क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल रिकवरी प्रोसेस में अपना स्टेक यहां पर एग्जिट करते चले जा रहे हैं। अब टोटल आपको यहां पर ये 4 बैंक्स नजर आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, यूनियन बैंक और पंजाब बैंक। ये टोटल 4 बैंक है, लेकिन मेजोरिटी में आपके पास 14 बैंक्स है, जिसमें से 5 का कंपनी डेट क्लियर कर चुकी है। अब कंपनी यहां पर क्या कर रही है, एज पर कंपनी का सेटलमेंट एग्रीमेंट प्लान, उसके अंडर कंपनी अपने डेट बैंक्स के क्लियर करती चली जा रही है। काफी सारे बैंक्स को कंपनी ने इक्विटी कन्वर्ट भी किया, जिसके बाद में सभी बैंक्स ने अपना इक्विटी धीरे धीरे करके कंपनी में से एग्जिट भी किया है। इस वीडियो की शुरुआत हम लोगों ने की कॉर्पोरेट एक्शन से। किसी भी कंपनी में इतने सारे फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शन चल रहे होते हैं तो कंपनी अपने बिजनेस को उठाने पर काम कर रही है। अब बिजनेस उठाने के बारे में आप कहोगे कि भैया कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ इतना बढ़िया, फिर कैसे बात कर रहे हो बिजनेस उठाने की बात। बिजनेस उठाने के मतलब यह है कि कंपनी अपने पीयर्स के अगेंस्ट में अपने बिजनेस को बढ़िया रन करे। अगर कोई भी कंपनी अपने पीयर्स के अगेंस्ट में अपने बिजनेस को इतना अच्छे से रन नहीं कर पाती है और उस पर पहले टेंशन रही है डेट को लेकर के, रीफाइनेंसिंग को लेकर के, लोन्स को लेकर के, तो वो कंपनी काफी अंडर प्रेशर होती है। उस सिचुएशन पे कंपनी के इक्विटी, कंपनी के जो आप कहते हो कैश फ्लो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, लेजर अमाउंट पर भी बहुत बड़ा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांशन नहीं कर पाती, जो कि पेयर्स के अगेंस्ट में खड़े रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डेट ड्यूअल कंपोनेंट पेमेंट मैकेनिज्म, दैट मींस इक्विटी कन्वर्जन। अभी मैंने आपको कुछ बैंक्स के नाम भी दिखाए टोटल, जिसमें से आपके पास कुछ बैंक्स के पास इक्विटी कन्वर्जन गया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैश कंपोनेंट है, यानी कि डेट रीपे करना, साथ में नए नए तरीके से कंपनी में फंड रेज लेकर के आना, नए पेमेंट कैश सोर्सेज निकालना, जैसे कि इंटरनल एक्रूवल्स, प्रमोटर वारंट कन्वर्जन,
यहाँ पर फंड रेज प्लान जो कि कंपनी ने रिसेंटली दिया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट्स के जरिए, जहां पर कंपनी को भी फ्लोर प्राइस बताना जरूरी है। और अब ये सारी बातें यहाँ पर होगी पीसी ज्वेलर्स के रिगार्डिंग। आपको शायद कुछ यहाँ पर लगा होगा कि भाई क्या ही बोले जा रहे हैं, ये सब तो हमें भी मालूम है, इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है। इसलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो की शुरुआत जो हमने करी थी कॉर्पोरेट एक्शन से करी थी। कोई भी कंपनी इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शन लेती है तो अपना बिजनेस को पीयर्स के अगेंस्ट में वापस से उठाने की कोशिश होती है, समझे इस चीज को। अब जब पीयर्स के अगेंस्ट में उठाने की कोशिश हो रही है, मतलब कि अभी कंपनी को बिजनेस बैठाने में टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगता है इतना ज्यादा, तो आपको शेयर पर भी उसी तरीके से छोटी मोटी रैलीज दिखती हैं, फिर वापस से फॉल दिखता है, कंसोलिडेशन दिखता है। मतलब अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, वो चीजें आपको नजर नहीं आती किसी भी कंपनी में जो फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शन ले रही है अपने बिजनेस को उठाने के लिए। यही रीजन है पीसी ज्वेलर्स के अंदर इन्वेस्टर छोटी छोटी रैलीज पर होपफुल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर होपफुल होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत खराब चीज हो सकती है कई बार इन्वेस्टर के लिए, जिसकी वजह से कई बार इन्वेस्टर गलतियां ये करते हैं कि भैया एक टॉप पर जाकर के एंट्री कर लेते हैं, और फिर जब करेक्शन आती है तो एक चीज इन्वेस्टर के दिमाग में चलती है बस कि भैया ऑपरेटर गेम है, रिटेलर के हाथ में माल पकड़ा दिया और रिटेलर को दे करके बेच के चले गए, ऑपरेटर गेम है जी। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि भैया अगर यहां पर गिर रहा हो स्टॉक, तो रिटेलर क्या कहता है कि भैया बेचना मत, रिटेलर के हाथ से माल छीनने की तैयारी चल रही है। यही सब चीजें कहते हैं ना लोग। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको ऐसा लगता है सच में, क्योंकि मार्केट इन सब से भैया बहुत ऊपर उठने की जरूरत है हम लोगों को। ऑपरेटर रिटेलर के हाथ में, रिटेलर को बेचारा बना रखा है, इन सब चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। हमेशा रिसर्च और एनालिसिस आपकी ही मदद करेगा। अगर बेचारे बन के हम इन दो चीजों के ऊपर बैठे रहेंगे तो भैया फिर तो वही है कि कहीं भी एंट्री करो और फिर बाद में बस यही सब करते रहेंगे कि हाँ भी ऑपरेटर गेम हो गया, रिटेलर को फंसा दे वगैरह वगैरह। अभी पीसी ज्वेलर्स के अंदर सिचुएशन ये है कि आप हर दिन ये ब्लैक लाइन 200 ईएमए के पास आते हो, और शॉर्टर आपको हमेशा एक्टिव और सेलिंग करते देखने को मिलता है दिन के आखिर में। आज भी आपको लगभग 10.10 और 9.80 के बीच की रेंज देखने को मिली। यही कहानी पिछले 2 4 5 सेशन से लगातार पीसी ज्वेलर्स के अंदर बनी हुई है। आज भी यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये सब कंडीशंस क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट यही कर रही है कि कंपनी फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शन ले रही है, तो स्टॉक क्या बना हुआ है? अभी खबरों में बना हुआ है, और जब स्टॉक खबरों में बना हुआ है तो एक हायर लेवल पर ही बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 8.60 पर तो इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिव है, जो कि 9.10 के ऊपर जब तक है ये अपनी होल्डिंग बनाकर आराम से बैठे हैं। और जो कि खबरों में यहाँ पर बना हुआ है, तो आपको हर दिन एक मोमेंटम मिलता है, बट वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाता दिन के आखिर में जाकर के। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर खबरें धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी, आपको धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ना जरूरी है, जो कि फिलहाल के लिए मिसिंग है। अगर पीसी ज्वेलर ने एक टाइम पर बढ़िया रिटर्न्स दिए, लगभग 2.5-4 रुपए से स्टॉक 19 रुपए 18 रुपए तक गया था, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा फैक्टर यही था कंपनी के अंदर कि ग्रोथ परसेंटेज इतना एक्सपांड कर गया कि कंपनी इतना तेज रिटर्न देने में मतलब मजबूर हो गई। ये कह सकता मजबूर हो गई कंपनी इतना बड़ा रिटर्न देने में। फिलहाल ये चीज मिसिंग है कंपनी में। अभी कंपनी फ्रीक्वेंट अपडेट्स दे रही है, कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी लेकर के आ रही है, तो आपको रैली छोटी छोटी यहाँ पर दिखती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं कि भैया अपडेट है, चलो एंट्री करो, फिर एग्जिट कर देते हैं यहाँ पर। ये काम यहाँ पर चल रहा है पीसी ज्वेलर में। अगर हमें यहाँ पर बहुत बड़े ब्रेकआउट चाहिए, तो हमें अल्टीमेटली कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज, जो कि सब कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद जाकर के मालूम पड़ेगा कि कंपनी कितना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है। अभी कंपनी बता रही है कि हम 21% का रेवेन्यू ग्रोथ दे रहे हैं, जो कि लगातार गिरता चला जा रहा है, अच्छा नहीं है। अब इन सब चीजों की वजह से आपको क्या मिलता है? एक अच्छी खासी रैली मिल जाती है, इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी रैली मिलती है। एक रैली को यहाँ पर जब तक सस्टेन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेंड तक, आपके पास इन्वेस्टर बने रहते हैं, उसके नीचे कोई भी करेक्शन, इन्वेस्टर एक्टिविटी वहां पर गायब होती है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि कब तक मुझको लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एन ISM सर्टिफाइड। कंक्लूड करते हैं इस पूरे वीडियो को, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को। अभी तक इस वीडियो में आप क्या समझे? कुछ भी नहीं समझे भैया, मैं बिल्कुल बेकार लगा ये वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें समझ में ये आता है कि कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी के लगातार चल रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी अपने बिजनेस को उठाने के लिए लेकर के चल रही है, ठीक है। तो कंपनी में आपको क्या मिलता है? छोटी मोटी रैलीज मिल जाती है, छोटी मोटी रैलीज मिल जाती है कंपनी के अंदर। एक्चुअली में बिजनेस को उठाने की कोशिश चल रही है, बट कंपनी का बिजनेस अभी उठा नहीं है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो आपको छोटी मोटी रैली मिल रही है इस होप पर कि कंपनी बिजनेस उठा रही है, एटलीस्ट छोटी रैली आपको मिलती है, वहां पर इन्वेस्टर अटैच हो जाते हैं कंपनी से। अब जब इस रैली पर इन्वेस्टर अटैच हो जाते हैं, उसके बाद में ये होप होती है ये कि भैया अब यहाँ से 20 रुपए, अब यहाँ से 50 रुपए,
इस तरह की होप भी अगर आप होगी तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अब ये होप कैसे अचीवेबल है, मैं ये कभी नहीं कहता आपको वीडियो में कि कोई भी होप अचीवेबल ही नहीं है। मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि 20 अचीवेबल नहीं है, मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि 50 अचीवेबल नहीं है, मैं कभी आपको ये भी नहीं कहता कि 22 रुपीज ये भी अचीवेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि हर चीज अचीवेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन कोई भी पॉइंट अचीवेबल कैसे है वो डिसाइड होता है कि कंपनी किस तरीके से अपना ग्रोथ प्रोवाइड कर पा रही है, किस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस बना पा रही है। ये सब चीजें तभी अचीवेबल है जब तक आपके पास ये चीज अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। रादर देन कि हम ये लिखे कि भैया आप यहां से 20 हो जाएगा, अब यहां से 50 हो जाएगा, लगभग ये बात में 20 हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये बात में आप ही व्यूअर से कमेंट आप लोग करते हो काफी सारे कि भैया अगले 2 महीनों में 3 महीनों में 50 हो जाएगा, अगले 2 महीने में 3 महीने में इतना हो जाएगा। और ये बात लगभग मैं पिछले 1 साल से इन्वेस्टर के मुंह से सुन रहा हूं बार बार। और मिलता क्या है बदले में आपको? 8.5 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए। तो रादर देन कि हम बहुत ज्यादा ओवर होपफुल हो जाए, बेटर ये है कि अभी जो 3 पॉइंट आपके यहां पर हैं इसमें ये ग्रोथ परसेंटेज भी शामिल हो जाए। अगर आप इस कंपनी का पास थोड़ा सा उठा करके देखोगे, जब कंपनी ने रैली दी थी, बड़े ब्रेकआउट दिए थे, तब सबसे बड़ा फैक्टर कंपनी में यही था। और यही फैक्टर इन सब चीजों के बाद में आपका आना जरूरी है। मतलब ये है कि कंपनी में अभी आपको टाइम लगेगा, लग सकता है, बड़े ब्रेकआउट्स के लिए, बड़ी रैलीज के लिए। फिलहाल के लिए कंपनी अपडेट्स के अंदर बनी हुई है, तो आपका स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा है, 200 EMA के पास बने रहने की कोशिश भी कर रहा है। इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।